चुड़ैलों का कहर। महाराष्ट्र के नांदेड़ गांव में खून की प्यासी चुड़ैल रहती थी। गांव वाले कहते हैं यहाँ रात में गुजरने वाले इंसानों को चुड़ैल अपने वश में करके उनका खून पी लेती है। शिवा, तुम शहर से आए हो, तुम्हें इस गांव के बारे में कुछ भी नहीं पता है। यहाँ रात में बाहर मत निकलना। यहाँ रात में आदमियों का निकलना मना है। गांव में पंजीपुर नाम का इलाका है, वो इलाका अच्छा नहीं है। हमारी पीढ़ी से लोग यही कहते आ रहे हैं। मुखिया जी, आप लोग अभी तक इन सब बातों को मानते हो? मुझे तो ये सब सुन के हंसी आ रही है। मैं ये सब बातों पे यकीन नहीं करता। शिवा ये कहकर जमीन देखने निकलता है तो मुखिया जी कहते हैं, बेटा, शाम होने से पहले जमीन देखकर घर लौटाना। जी मुखिया जी, मैं जल्दी लौटाऊंगा। वो अपने दोस्त रवि के साथ जमीन देखने जाता है। तभी वहाँ एक सुंदर सी लड़की दिखती है। शिवा उसके पीछे पीछे चलने लगता है। तभी अचानक उसे पीछे से आवाज आती है। शिवा आवाज सुनकर वापस अपने दोस्त के पास आ जाता है और बोलता है, अरे रवि, क्या सुंदर लड़की थी। तूने आवाज देके पूरा मजा खराब कर दिया। तू यहाँ गांव में भी शुरू हो गया। चल काम पे ध्यान दे। उसी रात जब शिवा और उसका दोस्त घर वापस आता है तो शिवा के दोस्त की तबीयत बहुत ही खराब हो जाती है। मुखिया जी, क्या यहाँ कोई डॉक्टर है? क्या हुआ शिवा बेटे, इतनी रात को डॉक्टर की क्या जरूरत पड़ गई? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मुखिया जी, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। दरअसल मेरे दोस्त रवि की तबीयत अचानक खराब हो गई है। शिवा बेटे, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी वेद को लेकर आता हूँ। मुखिया जी वेद को लाने रात में बाहर निकल जाते हैं। वो इस बात से बेखबर थे कि जहाँ वेद रहता है वहाँ थोड़ी ही दूरी पर वो चुड़ैलों का इलाका था। जब वो वेद के घर पहुँचते हैं तो वहाँ कोई नहीं रहता है। मुखिया जी सोचने लगते हैं, अरे यहाँ तो वेद भी नहीं है। मैं यहाँ कहाँ आ गया? मैं कैसे भूल गया कि रात में यहाँ वेद तो रहते ही नहीं है, वो तो सुबह आते हैं। जैसे ही मुखिया जी जाने के लिए पलटते हैं पीछे से आवाज आती है, अरे वेद जी, रात को यहाँ मैं आपको ही लेने आया था, लेकिन जब मैंने वहाँ देखा तो आप नहीं थे। मुखिया जी बहुत से सवाल करते हैं। बिना सोचे समझे वो जिसको वेद समझकर बात कर रहे थे वो एक वेद के रूप में चुड़ैल थी। तभी चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और मुखिया जी की बातें सुनकर कहती है, मैं कोई वेद नहीं, मैं तो एक चुड़ैल हूँ जो तुझे झांसे में फंसा रही थी वेद बनकर। अब तो तू गया मुखिया। मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ वापस कभी नहीं आऊँगा, मुझे जाने दो। मुखिया जी जैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं चुड़ैल मुखिया जी को पकड़कर अपने नाखूनों से चीर फाड़ करके मुखिया का खून पी जाती है। सुबह पूरे गांव में हाहाकार मच गया। शिवा गांव वालों की आवाज सुनकर बाहर आता है। क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? क्या हो गया? देखो शिवा बेटा, मुखिया जी की हालत। उन चुड़ैलों ने क्या कर दिया, मार दिया हमारे मुखिया जी को। लेकिन मुखिया जी तो रात में वेद को लेने गए थे। मेरे दोस्त रवि की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। शिवा बेटा, रात में यहाँ बाहर निकलना मना था, ये बात मुखिया जी कैसे भूल गए? और जहाँ वो वेद को लेने गए थे वहाँ तो वेद रात में रहते ही नहीं है। शिवा गांव वालों की बातें सुनकर बहुत ही दुखी हो जाता है और कहता है, आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से मुखिया जी नहीं रहे। लेकिन आप लोग परेशान मत होइए, मैं आज शहर जा रहा हूँ रवि को लेकर उसकी दवाई लेने। मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ, वो बहुत नामचीन बाबा है। मैं उन्हें यहाँ अपने साथ लेकर आऊँगा। शिवा बेटा, ये इतना आसान नहीं है। यहाँ गांव में बहुत तांत्रिक बाबा आए और उन चुड़ैलों का शिकार बन गए। नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मानूंगा। मैं वापस आऊँगा और तांत्रिक बाबा को भी साथ में लाऊंगा। ये बोलकर शिवा शहर के लिए निकल जाता है। शहर पहुंचने के बाद शिवा रवि का इलाज करवाता है। फिर शिवा और रवि दोनों ही तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं। शिवा तांत्रिक बाबा को सब गांव की बातें बताता है। मूर्ख लड़के, तू उस गांव में क्यों गया?
क्या तुझे पता नहीं वो चुड़ैलों का गांव है? वहां चुड़ैलों का बसेरा है। मेरा छोटा भाई भी वहां गया था। उन चुड़ैलों ने मेरे भाई को भी मार डाला। मैं नहीं जाऊंगा उस मनुष्य गांव में। तू जा यहाँ से। शिवा ये सब सुनकर डर जाता है और सोचने लगता है। मुखिया जी सब सच बोल रहे थे। मेरी वजह से मुखिया जी की मृत्यु हुई है। मैंने उनकी बात पर भरोसा नहीं किया। शिवा तांत्रिक बाबा से कहने लगता है। तांत्रिक बाबा, आप ही मेरी मदद करिए। कोई तो रास्ता होगा। आप ऐसे इनकार कर दोगे तो गांव वालों का क्या होगा? उन गांव वालों में से कोई भी नहीं बचेगा। वो चुड़ैलें उन सबको मार देगी। तांत्रिक बाबा शिवा की बातें सुनकर शिवा से कहते हैं। देखो बालक, वहां जाने में जान का खतरा है, लेकिन मैं अपना धर्म जरूर निभाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। उस नंदेड़ गांव के सभी लोगों को उन चुड़ैलों से मुक्ति दिलाऊंगा। शिवा खुश हो जाता है और तांत्रिक बाबा को लेकर गांव में आता है। गांव वाले शिवा को देखकर परेशान हो जाते हैं। अरे शिवा बेटा, तुम यहाँ वापस क्यों आ गए? हम लोगों ने तुम्हें मना किया था ना कि यहाँ वापस मत आना। फिर तुम क्यों यहाँ वापस आ गए? जाओ, यहाँ से अभी निकल जाओ। आप सब शांत हो जाइए। देखिए मैं किसे लेकर आया हूँ साथ में। तांत्रिक बाबा को देखकर गांव वाले और डर जाते हैं, क्योंकि इस तांत्रिक बाबा से पहले 5 तांत्रिक ऐसे ही आए थे, लेकिन उन चुड़ैलों ने उनको भी जिंदा नहीं छोड़ा। चले जाओ आप लोग यहाँ से। उन चुड़ैलों से हमें कोई नहीं बचा सकता। शांत हो जाओ आप सब। पहले मुझे ये बताओ, यहाँ ऐसा क्या हुआ था जो इन चुड़ैलों का बसेरा हो गया? इस गांव में एक जमींदार रहता था। उसे अपने पैसों पर बहुत घमंड था। उसके दिल में जब आता वो गांव की लड़कियों को उठाकर लेकर जाता और उनके साथ गलत काम करता। शिल्पा ने एक दिन आवाज़ उठाई और बोलने लगी, हम ये सब कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे और कितने लड़कियों को आप लोग ऐसे ही बर्बाद होते देखोगे? हम गांव वालों को मिलकर कुछ करना चाहिए। जमींदार शिल्पा को उठाकर एक रात अपने साथ ले गया और उसे मारकर वहीं दफना दिया। तब से वो चुड़ैल बन गई और इसका जिम्मेदार वो हमें मानती है कि हमने उसका साथ नहीं दिया। सब गांव वाले मेरी बात सुनो। हमें शिल्पा और इस गांव की जितनी भी लड़कियां बेमौत मरी है, उनकी आत्मा की शांति के लिए एक साथ हिम्मत करके एक हवन करना होगा। शिवा बेटा, तुम पुलिस थाने जाकर पुलिस को अपने साथ लेकर उस जमींदार को गिरफ्तार करने जाना और गिरफ्तार करके तुम पंजीपुर ले आना, जहां उसने शिल्पा को गाड़ा था। हम सब भी तुम्हें वहीं मिलेंगे। ठीक है तांत्रिक बाबा, मैं अभी जाता हूँ। शिवा पुलिस स्टेशन निकल जाता है पुलिस को लाने के लिए। तांत्रिक बाबा भी गांव वालों के साथ पंजीपुर पहुंच जाते हैं। तांत्रिक बाबा मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। सारी चुड़ैलें एक साथ जमा हो जाती है। तांत्रिक और गांव वालों को देखकर चुड़ैलें जोर जोर से हंसने लगती है। शिल्पा चुड़ैल भी वहां आती है। तांत्रिक, तेरा भाई भी यही करने आया था। उसका क्या अंजाम हुआ है तू तो जानता ही है। अब तेरा भी वही होगा। शिल्पा, तुम एक बहुत अच्छी और बहादुर लड़की थी, फिर इस तरह ये गांव वालों को मारकर तुम्हें क्या मिल रहा है? तेरा गुनहगार वो जमींदार है। चुड़ैल को जमींदार का नाम सुनते ही गुस्सा आ जाता है। वो तांत्रिक को उठाकर फेंकना शुरू करती है। जैसे ही तांत्रिक को फेंकती है, रक्षा कवच भी टूट जाता है। सारी चुड़ैलें गांव वालों को घेर लेती है। जैसे ही चुड़ैलें हमला करने जाती है, वहां शिवा आ जाता है और जोर से चिल्लाता है, रुक जाओ शिल्पा, तुम्हारा गुनहगार यहाँ मेरे पास है। यही है ना वो जमींदार जिसने तुम्हारे साथ गलत किया था? ये तुम्हारा मुजरिम है। गांव वालों को छोड़ दो। शिल्पा चुड़ैल और उसके साथ की सभी चुड़ैलें जमींदार को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाती है और जमींदार के ऊपर हमला करती है। सब चुड़ैलों ने मिलकर उसे चिंदी चिंदी कर दिया और उसका पूरा मांस खा लिया और खून पी लिया। तभी तांत्रिक बाबा बोलते हैं, शिल्पा, अब तुम्हारा गुनहगार भी खत्म हो गया है। तुम्हारा बदला भी पूरा हो गया। अब तो ये गांव वालों को चैन से जीने दो। तभी चुड़ैल शिवा और तांत्रिक बाबा को बोलती है, हाँ तांत्रिक, मेरा बदला तो पूरा हो गया।
लेकिन जहाँ मेरे शरीर को दफनाया है उसका क्रियाक्रम नहीं हो जाता, तब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। ये गांव श्राप मुक्त नहीं होगा। मैंने श्राप दिया था मरते वक्त कि जब तक मेरा शरीर रहेगा मैं कभी इन गांव वालों को चैन से नहीं जीने दूंगी। ठीक है, हम तुम्हें मुक्ति दिलाएंगे। तांत्रिक बाबा और शिवा जमींदार ने जहाँ शिल्पा को गाड़ा था वहाँ जाते हैं और उस जगह को खोदते हैं और शिल्पा के कंकाल को जला देते हैं। शिल्पा चुड़ैल और उसके साथ की सभी चुड़ैलों को मुक्ति मिल जाती है और वो गांव अब चुड़ैलों से मुक्त हो गया। अब गांव में सब बिना डरे अपनी जिंदगी जी रहे हैं। शिवा ने भी अपने पापा का सपना पूरा कर दिया, गांव में हॉस्पिटल बनाकर। शिवा का दोस्त रवि हॉस्पिटल संभालता है और शिवा शहर वापस चला गया। शैतान का साया। एक छोटे से शहर कानपुर में एक बच्ची रहती थी जिसका नाम मेरी था। वो सिर्फ 10 साल की थी। उसका एक छोटा भाई भी था। मेरी की माँ की डेथ हो चुकी थी। मेरी के डैडी उससे बहुत नफरत करते थे। उसे दारू पीकर हमेशा मारते हैं। मेरी एकदम चुपचाप अपने डैडी का जुल्म सहती है। मेरी की मॉम जो कि डेविल की पूजा करती, वो अक्सर मेरी के ऊपर काला जादू करती थी। जब मेरी सिर्फ 5 साल की थी, मेरी के डैडी को पता नहीं था इस बारे में। एक दिन वो अपनी बीवी को ये सब करता हुआ देख लेता है। वो मेरी को वहाँ से लेकर जाने का करता है तो मेरी के अंदर का शैतान बोलता है, ए हाथ छोड़, ये तेरी बेटी नहीं है, तेरी मौत है। इस लड़की के हाथ से ही तेरी मौत होगी। कोई फायदा नहीं है इसे बचा के। ये लड़की ही तेरी मौत का कारण बनेगी। इसकी माँ ने इस पर ऐसा जादू किया है कि वो तुझे इसके हाथ से ही मरवाएगी। मेरी इतना बोलकर बेहोश हो जाती है। तभी मेरी के डैडी उसे और उसके छोटे भाई को वहाँ से लेकर दूसरे घर में चले जाते हैं। मेरी की माँ शैतानों को अपने बस में करती थी। एक दिन गलत मैजिक करने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। मेरी के डैडी उस दिन के बाद से मेरी से नफरत करने लगते हैं। वो रोज दारू पीकर आता और मेरी को खूब मारता। वो बच्ची किसी को कुछ नहीं बोल पाती। ऐसे ही कुछ साल गुजर जाते हैं। मेरी अब थोड़ी समझदार हो जाती है और वो अपने भाई का ध्यान देती और घर का सब काम काज वो ही देखती। उसके डैडी की आदत नहीं छूटी थी। वो रोज मारता था मेरी को। वो सिर्फ अपने छोटे भाई के लिए उसके डैडी का जुल्म सहे जा रही थी। एक दिन मेरी मौका देखकर अपने छोटे भाई को लेकर घर से भाग जाती है और वो गोवा पहुंच जाती है। मेरी सिर्फ 15 साल की एक लड़की है। वो भागकर तो घर से आ गई, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि वो अपने छोटे भाई को और अपने आप को कैसे संभालेगी। गोवा के एक चर्च के पास वो दोनों भाई बहन बैठ जाते हैं और भीख मांगने लगते हैं। तभी वहाँ चर्च का एक फादर जा रहा होता है तो वो मेरी से पूछता है, अरे बच्चों, तुम लोग कहाँ से आए हो और ऐसे भीख क्यों मांग रहे हो? कौन हो तुम लोग? यहाँ चर्च के पास पहली बार देख रहा हूँ। फादर, मेरा नाम मैरी है और ये मेरा छोटा भाई है। फादर, मेरी मॉम की डेथ हो गई है और मेरे डैडी मुझे बहुत मारते हैं, इसीलिए मैं अपना घर छोड़कर आ गई। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मेरी फादर को सब बताकर रोने लगती है। नो माय चाइल्ड, डोंट वरी, तुम हमारे साथ चलो, हम देखभाल करेंगे तुम्हारी। कम माय चाइल्ड। फादर दोनों बच्चों को अपने साथ चर्च में लेकर चले जाते हैं। वो लोग मेरी के छोटे भाई को अच्छी स्कूल में पढ़ाते हैं और मेरी थोड़े ही दिन बाद चर्च की नन बन जाती है। कुछ दिन तो सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन अचानक मेरी जोर जोर से अपने कमरे में अजीब अजीब आवाजों में चिल्लाने लगती है। मेरी जिस तरह से चिल्ला रही थी मानो जैसे उसे
कोई बहुत ही जोर से मार रहा हो। मेरी की आवाज सुनकर उसके साथ की सभी नन मेरी के कमरे की तरफ बढ़ती है तो देखती है मेरी एकदम भयानक शक्ल में बैठी है और जोर जोर से चिल्ला रही है। तभी एक नन उसके पास जाती है और मेरी को आवाज देती है। मेरी, ये क्या कर रही हो? ऐसे क्यों चिल्ला रही हो मेरी माय फ्रेंड? क्या हो गया तुमको? जैसे ही मेरी नन पर हमला करने जाती है वो नन उसके सर पर गॉड का क्रॉस लगा देती है। मेरी तुरंत ही शांत हो जाती है और बेहोश हो जाती है। सभी लोग मेरी को देखकर सोचने लगते हैं आखिर मेरी को अचानक क्या हो गया। वो फादर को जाकर सब बताते हैं। फादर मेरी के कमरे में आते हैं तो देखते हैं मेरी पूरी तरह अकड़ कर पड़ी हुई है। फादर जैसे ही पढ़ाई करना शुरू करते हैं वो फिर से जोर जोर से चिल्लाने लगती है। मार दूंगा, इसको नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा शरीर है, चले जाओ यहाँ से। मेरी के अंदर से एक आदमी की आवाज आ रही थी। वो अजीब अजीब तरह से हंसती, कभी रोती। फादर उस शैतान से कुछ पूछता उससे पहले ही वो वहां से भागकर खिड़की से चलने लगती है। उसके अंदर का जो शैतान था वो कुछ समय के लिए तो उसके अंदर से निकल गया था, लेकिन खिड़की से गिरने की वजह से मेरी की कमर की हड्डी टूट जाती है। मेरी की हड्डी टूटने की वजह से अब वो चल फिर नहीं सकती और बार बार वो शैतान उसके अंदर आने की वजह से वो बहुत कमजोर हो गई। एक दिन फादर नन को बोलते हैं, जाओ मेरी को मेरे पास लेकर आओ। नन फादर को बोलती है, ओके फादर, हम अभी मेरी को लेकर आते हैं। दो नन मिलकर मेरी के कमरे में आते हैं तो देखते हैं मेरी कमरे में नहीं दिखती। वो लोग उसे यहाँ वहाँ ढूंढने लगते हैं। फिर अचानक उनकी नजर रूम की सीलिंग पर पड़ती है तो मेरी की शक्ल बहुत ही भयानक रहती है और वो सीलिंग से चिपकी हुई थी और हंस रही थी। उनको देखकर वो लोग वहाँ से भागते हैं और फादर को बुलाकर लाते हैं। फादर मेरी के कमरे में आते हैं और उसे देखकर पढ़ाई करने लगते हैं। वो पूरे कमरे में यहाँ वहाँ भागने लगती है। फिर फादर उस पर पड़ा हुआ पानी छिड़कते हैं तो वो नीचे गिर जाती है। तभी वो नन और फादर उसे बांध देते हैं और फादर उससे सवाल करने लगते हैं। कौन हो तुम? अपना नाम बताओ। क्यों इस बच्ची के पीछे पड़े हो? बोलो वरना मैं तुम्हें जला दूंगा। मेरी फादर की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी। वो बस अजीब सी हरकत करने में लगी हुई थी। अपने दांतों से अपने ही हाथ का मांस काटकर खा रही थी। फादर को ये सब देखकर बहुत ही अजीब लगता है कि इतने बड़े चर्च में ये शैतान आया कैसे। फादर फिर पढ़ाई करना शुरू करते हैं और गॉड से प्रेयर करने लगते हैं। ओह गॉड प्लीज हेल्प मी। मैं ऐसा क्या करूं कि ये बच्ची ठीक हो जाए? तभी अचानक फादर की नजर मेरी के जिस्म पर पड़ती है। उसके बदन पर काले जादू का निशान बना हुआ था। ये देखने के बाद फादर समझ जाते हैं कि मेरी को ब्लैक मैजिक के लिए इस्तेमाल किया गया है। फादर मेरी के पास जाकर उस शैतान से बात करते हैं। आई नो हु आर यू। छोड़ दे इस बच्ची को। इसने तेरा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दे इसे, नहीं तो मैं तुझे जला दूंगा। फादर की बात सुनने के बाद वो शैतान बोलता है, हाँ फादर, तू बिल्कुल ठीक समझा है। मैं एक शैतान हूँ और इसकी माँ ने मुझे वादा किया था कि वो मुझे एक शरीर देगी रहने के लिए, लेकिन वो उल्टा जादू करने की वजह से मर गई। इसलिए मैंने इस लड़की का शरीर ले लिया। इसकी माँ ने मुझसे वादा किया था कि इसके डैडी के मरने के बाद तू इसका शरीर ले लेना, तो मैंने ले लिया। ए शैतान, लेकिन इस बच्ची का डैडी तो अभी जिंदा है। ये घर से भाग कर आई है। उसके डैडी उस पर जुल्म करते थे इसलिए। अरे मूर्ख, इस बच्ची ने घर से निकलते वक्त उसके डैडी के ड्रिंक में जहर मिला के उसे मार दिया। इस लड़की का डैडी जानता था कि इस लड़की के हाथ से ही उसकी मौत होने वाली है,
इसलिए वो इस पर इतना जुल्म करता था। ये जब तक 5 साल की थी तब से मैं इस लड़की के आगे पीछे घूम रहा हूँ कि ये कब उसके डैडी को मारेगी और कब मैं इसके शरीर के अंदर जाऊंगा। इसने मेरा रास्ता और आसान कर दिया अपने डैडी को मारकर। अब ये शरीर मेरा है, मैं इस लड़की को खत्म कर दूंगा। फादर शैतान की बातें सुनकर हैरान हो जाते हैं और मेरी के छोटे भाई को बुलाते हैं और उसका जिस्म चेक करते हैं। फादर ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि जो निशान मेरी के शरीर पर थे वही निशान उसके छोटे भाई के ऊपर भी थे। कहीं कहीं फादर समझ गए कि मेरी भी काला जादू कर रही थी। वो अपने भाई का इस्तेमाल कर रही थी जादू सीखने के लिए। फादर मेरी को नहीं बचा पाते, वो शैतान उसे मार देता है। मेरी के छोटे भाई को फादर ने बचा लिया। मेरी के छोटे भाई पर से धीरे धीरे वो जादू का असर खत्म हो गया और वो बच गया। अपने शौक के लिए कभी किसी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे कुछ हासिल नहीं होता है।